की राजधानी में दुनिया भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत देख रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसकी यूथ ब्रिगेड ने उसी मंच को तमाशा बना दिया। एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में शर्टलेस प्रोटेस्ट कर कांग्रेस ने फिर से देश की छवि पर दाग लगा दिया। और अब जब कानून अपना काम कर रहा है तो कांग्रेस के नेता बौखला चुके हैं, आरोपियों के बचाव में उतर आए हैं और पुलिस को साजिश बताने में जुटे हुए हैं कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी साजिश है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में हुए इस शर्मनाक प्रदर्शन के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले के पीछे एक सुनियोजित साजिश है, जिसके हर किरदार से आमना सामना जरूरी है। 4 आरोपी दिल्ली से, जबकि एक आरोपी ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। अब सभी आरोपियों को 1 मार्च को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार किया जा चुका है और साजिश रचने वाले एक अन्य आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति ने प्रदर्शन के लिए टी-शर्ट डिजाइन किया और उसकी प्रिंटिंग करवाई थी। उसे हिमाचल प्रदेश से पकड़ा गया है। मामला यही नहीं रुका। दिल्ली पुलिस ने हिमाचल के शिमला के रोहड़ से आज 3 और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। हालांकि वापसी के दौरान सोलन के धर्मपुर में हिमाचल पुलिस ने नाका लगाकर दिल्ली पुलिस को रोक लिया। दोनों पुलिस बलों के बीच काफी देर तक गहमा गहमी चलती रही। हिमाचल पुलिस का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने बिना सूचना गिरफ्तारी की है। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बताया। हालांकि हंगामे के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस यूथ कांग्रेस के तीनों कार्यकर्ताओं को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ला रही है। दरअसल ये वही कांग्रेस है जो हर मंच पर संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन जब कानून सवाल पूछता है तो हंगामा खड़ा कर देती है। एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्टलेस होकर प्रदर्शन करना कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दिखाता है। इंडिया एआई समिट में जहां दुनिया भारत की टेक्नोलॉजी और भविष्य पर नजर लगाए बैठी थी, तो वहीं कांग्रेस ने देश को शर्मसार करने का काम किया। जो यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस, टॉपलेस, कैरेक्टरलेस, इमोशनलेस और ब्रेनलेस कृत्य किया था एआई समिट में, जिसके चलते देश ने और कांग्रेस पार्टी के अलाइ पार्टनर ने भी उनका खंडन किया, उनके खिलाफ बोला, तो आज कांग्रेस पार्टी चोरी और सीनाजोरी करते हुए प्रदर्शन कर रही थी। अब पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि किसी मसले के विरोध का ये कौन सा तरीका है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा प्रदर्शन ही कांग्रेस की राजनीति बचाने का आखिरी हथियार है? जब कानून अपना काम कर रहा है तो कांग्रेस के नेता आरोपियों का बचाव क्यों कर रहे हैं? वहीं दूसरी ओर जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेस के नेता आरोपियों के समर्थन में उतर आए। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लड़ाई का नेतृत्व बता दिया। देखिए, प्रदर्शन ये यूथ कांग्रेस के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज इस लड़ाई का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के हाथ में, और हम सब लोग यूथ कांग्रेस के साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ घनघोर अन्याय किया है। इस डील के माध्यम से देश को कंप्रोमाइज कर दिया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता शहनवाज पूनावाला ने कहा है कि आईएनसी अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि एंटी नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन शर्टलेस ही नहीं ब्रेनलेस भी था। आज
सही मायने में देखा जाए तो आईएनसी बन चुकी है इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस। और इस इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस के शर्टलेस, टेस्टलेस, क्लासलेस, ब्रेनलेस हमलों के बाद कांग्रेस पार्टी एलायलेस भी हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राहुल गांधी के इशारे पर संस्थाओं को गाली देती है, संवैधानिक पदों को धमकाती है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाती है। राहुल गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों को भी गाली गलौज और अराजकता का अखाड़ा बना रहे हैं। बहरहाल देश देख रहा है, देश समझ भी रहा है और अब कानून भी अपना जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की राजधानी में दुनिया भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत देख रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसकी यूथ ब्रिगेड ने उसी मंच को तमाशा बना दिया। एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में शर्टलेस प्रोटेस्ट कर कांग्रेस ने फिर से देश की छवि पर दाग लगा दिया। और अब जब कानून अपना काम कर रहा है तो कांग्रेस के नेता बौखला चुके हैं, आरोपियों के बचाव में उतर आए हैं और पुलिस को साजिश बताने में जुटे हुए हैं कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी साजिश है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में हुए इस शर्मनाक प्रदर्शन के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले के पीछे एक सुनियोजित साजिश है, जिसके हर किरदार से आमना सामना जरूरी है। 4 आरोपी दिल्ली से जबकि एक आरोपी ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। अब सभी आरोपियों को 1 मार्च को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार किया जा चुका है और साजिश रचने वाले एक अन्य आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति ने प्रदर्शन के लिए टी-शर्ट डिजाइन किया और उसकी प्रिंटिंग करवाई थी। उसे हिमाचल प्रदेश से पकड़ा गया है। मामला यही नहीं रुका। दिल्ली पुलिस ने हिमाचल के शिमला के रोहड़ से आज 3 और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। हालांकि वापसी के दौरान सोलन के धर्मपुर में हिमाचल पुलिस ने नाका लगाकर दिल्ली पुलिस को रोक लिया। दोनों पुलिस बलों के बीच काफी देर तक गहमा-गहमी चलती रही। हिमाचल पुलिस का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने बिना सूचना गिरफ्तारी की है। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बताया। हालांकि हंगामे के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस यूथ कांग्रेस के तीनों कार्यकर्ताओं को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ला रही है। दरअसल ये वही कांग्रेस है जो हर मंच पर संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन जब कानून सवाल पूछता है तो हंगामा खड़ा कर देती है। एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्टलेस होकर प्रदर्शन करना कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दिखाता है। इंडिया एआई समिट में जहां दुनिया भारत की टेक्नोलॉजी और भविष्य पर नजर लगाए बैठी थी, तो वहीं कांग्रेस ने देश को शर्मसार करने का काम किया। जो यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस, टॉपलेस, कैरेक्टरलेस, इमोशनलेस और ब्रेनलेस कृत्य किया था एआई समिट में, जिसके चलते देश ने और कांग्रेस पार्टी के अलाइ पार्टनर ने भी उनका खंडन किया, उनके खिलाफ बोला, तो आज कांग्रेस पार्टी चोरी और सीनाजोरी करते हुए प्रदर्शन कर रही थी। अब पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि किसी मसले के विरोध का ये कौन सा तरीका है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा प्रदर्शन ही कांग्रेस की राजनीति बचाने का आखिरी हथियार है? जब कानून अपना काम कर रहा है तो कांग्रेस के नेता आरोपियों का बचाव क्यों कर रहे हैं?
वहीं दूसरी ओर जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेस के नेता आरोपियों के समर्थन में उतर आए। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लड़ाई का नेतृत्व बता दिया। देखिए, प्रदर्शन ये यूथ कांग्रेस के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज इस लड़ाई का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के हाथ में और हम सब लोग यूथ कांग्रेस के साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ घनघोर अन्याय किया है। इस डील के माध्यम से देश को कंप्रोमाइज कर दिया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता शहनवाज पूनावाला ने कहा है कि आईएनसी अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि एंटी नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि एआई सब्मिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन शर्टलेस ही नहीं ब्रेनलेस भी था। आज सही मायने में देखा जाए तो आईएनसी बन चुकी है इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस, और इस इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस के शर्टलेस, टेस्टलेस, क्लासलेस, ब्रेनलेस हमलों के बाद कांग्रेस पार्टी एलायलेस भी हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राहुल गांधी के इशारे पर संस्थाओं को गाली देती है, संवैधानिक पदों को धमकाती है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाती है। राहुल गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों को भी गाली गलौज और अराजकता का अखाड़ा बना रहे हैं। बहरहाल देश देख रहा है, देश समझ भी रहा है और अब कानून भी अपना जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।